डरना मना है। इस कहानी के लेखक हैं फरहान शेख। अकारण और असमय हुई मौत के कारण आत्माएं अतृप्त रहती हैं, वो भटकती रहती हैं सदियों तक। इस दुनिया में ना जाने ऐसी कितनी आत्माएं इसी तरह भटक रही हैं। उनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं। कोई भी शक्ति उन्हें मुक्त नहीं करा सकती, इसलिए अक्सर ऐसी जगहें डेड हो जाती हैं। आपने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी ऐसी जगहों के बारे में, कितनी ही कहानियां पढ़ी भी होंगी और शायद किसी ने अनुभव भी किया हो। यह कहानी उन्हीं अनुभवों पर आधारित एक ऐसी डेड जगह की है जहां अतृप्त आत्माएं अब भी आती हैं हर अमावस्या की काली रात को। आज अमावस्या की रात थी। रात के ठीक 11 बजे बज रहे थे। हाईवे के किनारे बना वो ढाबा जिसे दिन में लोग हंसते खाते हुए देखते थे, अब अजीब सा लग रहा था। हवा रुक रुक कर चल रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़ो तो कोई नहीं। ऐसी ही फीलिंग आज कई बार मोहित को हुई थी। आज ये क्या हो रहा है? बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, और जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता। आज ये ढाबा मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। एक तरह की मनहूसियत सी आज मुझे यहाँ क्यों दिख रही है। वही ढाबा, वही पुरानी बेंचें, लेकिन आज कुछ अलग क्यों है? पता नहीं, मोहित खुद से ही बोले जा रहा था। तभी उसके मालिक ने आवाज लगाई, मोहित, टेबल नंबर 4 का ऑर्डर हो गया क्या? मटर, पनीर और तंदूरी रोटी, साथ में सलाद भी। जी हो रहा है साहब। 20 साल का मोहित 15 दिन पहले ही इस ढाबे में काम पर लगा था। उसे इसी शर्त पर काम पर रखा गया था कि वह नाइट शिफ्ट करे, क्योंकि ढाबे का मालिक चाहता था कि उसका ढाबा 24 घंटे खुला रहे। मोहित कॉलेज में पढ़ाई करता था। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। माँ किसी तरह सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। एक दिन वो भी बाथरूम में गिर गई। उनका पैर टूट गया। मोहित के ऊपर अब घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। वो कॉलेज छोड़ना चाहता था, लेकिन माँ ने कसम दे दी कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह कैसे संभव हो पाता, क्योंकि दवाइयों के अलावा घर का खर्च, रेंट, यह सब कैसे पूरा होता। किसी को तो काम करना ही पड़ता। इसलिए मोहित ने नाइट शिफ्ट में उस ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। दिन में वह पढ़ाई करता और रात में काम। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 11 बजे बजने में 15 मिनट देर था। यार, आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। इतनी शांति तो श्मशान में भी नहीं होती। 15 दिन हो गए मुझे इस ढाबे पर नाइट शिफ्ट करते हुए, लेकिन पता नहीं आज पहली बार मुझे डर क्यों लग रहा है। हवा भी आज एकदम भारी सी लग रही है। कुछ दुर्गम सा महसूस हो रहा है मुझे, ऐसा जैसे कोई चीज जली हो। दिन में कॉलेज, रात में ढाबा। मोहित थक जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरियां हर थकान से ऊपर होती हैं और जीत हमेशा मजबूरी की ही होती है। मोहित को पैसों की बहुत जरूरत थी और यही जरूरत उसे इतनी थकान के बाद भी जगाए हुए थी। वो अपने काम में लगा हुआ था। अचानक पीछे से आवाज आई, ओए! वो हड़बड़ाकर पलटा। कौन है? वह एक ही झटके में पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 11:30 बज चुके थे। ढाबे का मालिक अपने घर जाने को तैयार हो रहा था। घर जाने के पहले हर दिन की तरह वो मोहित के पास आया, लेकिन आज उसने मोहित से जो कुछ कहा उसे सुनकर मोहित को बहुत ही अटपटा लगा। देख भाई मोहित, आज अमावस्या है। 12:30 के बाद अगर कोई आए तो उससे बहस मत करना। बहस तो मैं किसी से नहीं करता मालिक, लेकिन आप आज ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? और ये अमावस्या का इससे क्या कनेक्शन है? मोहित की आंखों में अजीब डर था। अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस मेरी बात मान लेना। और हाँ, ढाबा किसी भी कीमत पर बंद मत करना। यह कहकर मालिक चला गया। मालिक के जाने के बाद ढाबे के सभी स्टाफ भी
एक एक कर जाने लगे। और जब अंतिम स्टाफ भी घर को जा रहा था तो मोहित ने उससे पूछा, अब भाई तुम सब लोग चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे संभालूंगा ढाबा? तो तू भी चलना। अरे मैं कैसे चलूं? मेरी नाइट शिफ्ट है। नाइट शिफ्ट तो है, लेकिन यह पता नहीं है कि आज अमावस्या है। 12:30 बजे के पहले यहाँ से सभी चले जाते हैं, नहीं तो वो आते हैं यहाँ। वो कौन? अरे छोड़ ना यार, क्या करेगा जानकर। बस तू चल, आज बंद कर दे ढाबा। भाई मैं बंद नहीं करने वाला ढाबा। मालिक को पता चल गया तो पंगा हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। सारे स्टाफ चले गए। अब तो वह ढाबा और भी भयानक लगने लगा था और इतनी शांति थी, इतनी शांति कि मोहित को ढाबे में लगी घड़ी की टिक टडिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मोहित काउंटर के पास खड़ा होकर बाहर सड़क की ओर देखने लगा। थी तो वो हाईवे, लेकिन सड़क अब भी पूरी तरह सुनसान थी। दूर बैठा बैठा एक कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आने वाले पल की भयावह को जानता था। तभी काउंटर के नीचे कुछ गिरा। धड़ाम की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मोहित एकदम से चौंक गया। वो आवाज ऊपर वाले लकड़ी के रैक से कुछ गिरने के कारण आई थी। वो लकड़ी का रैक काउंटर के ऊपर कील से टंगा हुआ था। मोहित ने नीचे देखा तो उसकी नजर एक पुरानी फटी हुई किताब पर गई। वो किताब ही ऊपर से नीचे गिरी थी। मोहित ने उस किताब को अपने हाथ में उठाया। उस पर बहुत ही ज्यादा धूल जमी हुई थी। उसने उस धूल को हाथ से झाड़ा। धूल के हटने से किताब का कवर पेज साफ साफ दिखने लगा। कवर पर लिखा था, अमावस्या की रात को नाइट शिफ्ट में जिंदा रहने के नियम। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। ये कैसी किताब है? मोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को खोला। उस किताब में सिर्फ 2 ही पन्ने थे। पहले पन्ने पर लिखा था, पहला नियम 1, रात 12:30 के बाद जो भी गाड़ियां या इंसान इस ढाबे पर आए उनकी ओर देखना नहीं है। चुपचाप जो भी मांगे उसे दे देना है। उनके सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। जानलेवा मोहित ने डरते हुए किताब के दूसरे पन्ने को पलटा। उस पर लिखा था, नियम 2, रात के ठीक 3 बजे से पहले पहले 30 लोगों का खाना हर हाल में तैयार कर देना। एक भी प्लेट कम हुई या एक भी देर हुई तो समझ लेना कि अब गिनती शुरू हो चुकी है। खाना रखने के बाद बिना पीछे देखे सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ जाना। दरवाजा बंद करना, फिर खिड़की और आखिर में लाइट। सब कुछ अंधेरे में डूब जाना चाहिए। उसके बाद चाहे बाहर कुछ भी हो, कोई जोर से चिल्लाए, कोई नाम लेकर पुकारे, कोई रोए या दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज आए, बिल्कुल भी बाहर मत देखना, क्योंकि बाहर जो खड़ा होगा वो इंसान नहीं होगा। वो तुम्हारी आवाज में बोलेगा, तुम्हारे किसी अपने की तरह पुकारेगा कि दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन याद रखना, वो तुम्हें बहकाने के लिए होगा। अगर तुमने जरा सा भी पर्दा हटाया, अगर आंखों से उसकी झलक भी देख ली, तो वो तुम्हें पहचान लेगा। और जिस पल उसने तुम्हें पहचान लिया, उस पल के बाद ना भाग पाओगे, ना छिप पाओगे, ना चीख पाओगे। सुबह सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे। वह अभी किताब की आखिरी लाइन पढ़ ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बहुत ही डरावनी आवाज, खाना मिलेगा। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। भगवान, ये क्या हो रहा है? ये किसकी आवाज मुझे सुनाई दी? ये किताब क्या है? ये अमावस्या की रात का क्या संबंध है इस किताब से? मैं तो पिछले 15 दिनों से हर रात को यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर आज यह सब क्यों हो रहा है? यह सोच ही रहा था, तभी रसोई का चूल्हा अपने आप जलने लगा। मोहित चूल्हे की ओर घूर घूर कर देख रहा था। तभी उसकी नजर दीवार घड़ी पर गई। उसमें 12:30 बज रहे थे। 12:30 बज गए। हे भगवान, रात अब और डरावनी लग रही थी। हाईवे पर खड़ा वो ढाबा ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फंस रहा था। तभी दूर से एक ट्रक आकर ढाबे के बाहर रुका।
पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।